Good afternoon, everyone. So, in this whole week, we are doing Money Smart program. और हमने लास्ट 2 क्लासेस में क्या किया था, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और इन सब से हमें प्रॉफिट कैसे मिलता है, लॉस कैसे होता है, डिस्काउंट क्या होता है, वो सब हमने देखा था। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड उसका रेट क्या होता है। तो ये टॉपिक क्योंकि मैथ्स में हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर विच इज़ गिवन इन योर मनी स्मार्ट प्रोग्राम। जो वर्कबुक आप हमें मिली है उसमें से हम रीड भी करेंगे। ऑल्दो टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो समझने में आपको बहुत ईजी भी होगा, नॉट सो डिफ़िकल्ट। तो सपोज़ करो मैं कहीं से कुछ उधार लेती हूँ, कुछ रुपए सपोज़ करो मैंने 50,000 किसी से उधार ले लिए। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कर्जा लेना, किसी से लोन लेना, कर्ज मीन्स लोन लेना, है ना। बैंक से भी बहुत बार हम लोन लेते हैं अपने घर के लिए, गाड़ी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोन लेते हैं। इवन अगर हमें बैंक नहीं देता है तो हमारे पास और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यही काम करते हैं, किसी को एक जगह से दूसरी जगह पैसे लोन देते हैं। अब क्योंकि आप किसी से लोन ले रहे हो और कुछ टाइम के लिए ले रहे हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए उस इंसान के पास वो पैसे नहीं हैं। तो अब जब हम उसको वापस करते हैं वो पैसे, तो ही और शी एक्सपेक्ट सम मोर मनी फॉर दैट। क्यों? क्योंकि उन 2 सालों तक जब हमारे पास वो पैसे नहीं थे, तो इसका मतलब उनकी 2 साल में वैल्यू कुछ तो बढ़ भी गई होगी ना, है ना। ऑब्वियसली मैंने 50,000 लिए, लेकिन 2 साल के बाद 50,000 की वैल्यू ऑब्वियसली जो 2 साल पहले थी वो आज हो सकता है कि 55,000 हो। 55,000 आज के, और हम बोलते हैं कि 2 साल पहले तो थोड़े पैसे भी बहुत लगते थे, आज तो 50,000 भी कुछ नहीं लगते हैं। तो सिमिलरली कुछ टाइम के बाद वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है। तो वो कितनी बढ़ती है उस पर हम परसेंटेज लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो एक्स्ट्रा मनी ली जाती है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि 50,000 सपोज करो मैंने लोन लिया और मुझे उस पर 55,000 देना पड़ा, तो मुझे 5,000 ये जो एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ी, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, है ना। और जो इसका परसेंटेज होता है, ये 5,000 एक्चुअल में 50,000 का कितना परसेंट है, वो जो परसेंटेज है दैट इज कॉल्ड रेट, है। अब ये जो 50,000 जो मनी है, जो एक्चुअल में जो ओरिजिनल मनी है, जिस पर ये सारा रेट लग रहा है, परसेंटेज लग रहा है और फिर एक्स्ट्रा मनी उसके हिसाब से बन रही है, ये ओरिजिनल मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल मनी। जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, या तो लोन हम पर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि या बैंक हम पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स बैंक के लिए ये प्रिंसिपल हो गया, या मैं किसी को देती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो रेट होता है, जो हम परसेंटेज की बात करें, 5%, 3%, 10%, ये जो रेट होता है दैट इज जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इज एनुअल। एनुअल मीन्स ये हर एक साल पे लगता है, एक महीने पे नहीं, 1-2 महीने पे नहीं, ये 5% हम हर ईयर की बात करते हैं। एवरी ईयर 5% जो है इंटरेस्ट बनेगा उस अमाउंट का। तो अब अगर 1 ईयर में 5% रेट है, तो 2 ईयर में कितना हो जाना चाहिए, 5 × 2, ऑब्वियसली। 3 ईयर्स में कितना हो जाना चाहिए, 5 × 3। इट मीन्स ये जो रेट है, दैट मीन्स शॉर्ट में हम आर बोलते हैं, इसको हम टाइम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, टी, कैपिटल टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आर मल्टीप्लाई टी। अब क्योंकि परसेंटेज है 5%, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, 5/100। इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 भी होगा, आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब ये जो रेट लग रहा है, ये 50,000, इट मीन्स प्रिंसिपल मनी पर लग रहा है। तो जैसा हम बोलते हैं कि 5% ऑफ प्रिंसिपल मनी, तो ये ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इसका मतलब ये जो रेट हमारा टाइम के हिसाब से बन रहा है, दैट मीन्स आर इंटू टी अपॉन 100, उसको हमें प्रिंसिपल मनी, इट मीन्स शॉर्ट में हम लिखते हैं कैपिटल पी, उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला जो बनता है सिंपल इंटरेस्ट का, इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें परसेंटेज पता है 5%, एक्चुअल मनी उससे कितनी बनेगी वो हम ऐसे ही निकालते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट बिकम्स P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हम रीडिंग ऑफ द बुक पे आते हैं। बुक में हमारा क्या लिखा हुआ है वर्क बुक में, उसको हम रीड करते हैं, उसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। आप जंबल वर्ड्स करोगे और एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस करोगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट रेट्स। अभी मैंने जैसा एक्सप्लेन किया है, आई थिंक बहुत हद तक आपको समझ में भी आ गया होगा। वी विल जस्ट रीड दिस केस स्टडी, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एज वी ऑल नो इट कॉस्ट टू बोरो मनी, मतलब जब हम किसी से कुछ पैसे लेते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है उसके बदले में, एंड वो जो एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट कितना परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज को हम रेट बोलते हैं। तो दैट इज यू हैव टू पे एन इंटरेस्ट, है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे आपने बहुत बार डायलॉग भी सुना होगा किसी से कि हमें ये, हर किसी को आपकी जो की हुई चीज़ है, आपका आप जो भी काम करते हो वो आपको ब्याज सहित आपको वापस चीज़ें मिलती हैं। तो दैट ब्याज मीन्स इंटरेस्ट, नॉट ओनली ऑन द मनी बट ऑन एवरीथिंग यू गेट इंटरेस्ट, समथिंग एक्स्ट्रा। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, आप बुरा करोगे तो आपको बुरा भी कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो सिमिलरली वी ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट इफ़ वी डिपॉजिट मनी इन अ बैंक अकाउंट। आपने ये भी देखा होगा कि समटाइम्स आप अपनी पासबुक देखना बैंक की, उसमें भी आपको जो मनी है, और हर बैंक आपको हर 6 महीने में देता है इंटरेस्ट, तो उसमें देखना 6 महीने में आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी मिल रखी होती है। वो आप इन्वेस्ट नहीं करते, वो बैंक आपको एक्स्ट्रा देता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी मनी बैंक के पास संभाल के रख रहे हो, तो बैंक भी आपको उस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देगा ना, है ना। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसा हमने अभी बात करी कि इंटरेस्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता है, वो 6 मंथ्स भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनुअल की भी बात करते हैं। एवरी ईयर में जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, यूजुअली अ ईयर, मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर ही होता है। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के एंड में फिर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है एंड एडेड टू द प्रिंसिपल, और फिर उस प्रिंसिपल में ऐड किया जाता है। जैसे हमने बात करी कि 50,000 में 5,000 अगर इंटरेस्ट बना तो दैट वैल्यू विल बी 55,000। तो ये जो 55,000 होता है ये हमारा टोटल अमाउंट होता है, इसको हम जनरली अमाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी यू बोरोड और डिपॉजिटेड। मतलब प्रिंसिपल मीन्स, प्रिंसिपल हम किसको बोल रहे हैं, जो इनिशियल ओरिजिनल मनी होती है जिसको हम बोरो करते हैं या फिर हम अपना बैंक में डिपॉजिट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो मनी, एक्स्ट्रा मनी जो हमें मिल रही है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एंड द रेट एट विच इट इज़ कैलकुलेटेड, जो परसेंटेज है, जिस परसेंट पर ये कैलकुलेट किया जाता है, ये इंटरेस्ट का रेट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट रेट। एंड देयर इज़ अ फॉर्मूला, जैसा हमने बात करी कि ऑब्वियसली रेट को अगर एक ईयर का आपको 5% है तो 2 साल का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स आर एंड टी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इट शुड बी कैपिटल आर एंड कैपिटल टी, आप कैपिटल आर कैपिटल टी ही यूज़ करोगे। पी आपका प्रिंसिपल होता है, जैसा हमने बोला 5% ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो ऑब्वियसली पी भी मल्टीप्लाई होगा। एंड 5% था तो परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो इसका मतलब फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का बनता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और हमें ये सारे सिंबल्स पता चल गए हैं। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स इंटरेस्ट रेट एंड टाइम मीन्स टी। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उससे पहले हम MCQ एंड जम्बल्ड वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पे बोला है वी गेट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पर जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो ये जम्बल्ड वर्ड है इंटरेस्ट। अमाउंट इन्वेस्टेड, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल। एंड ड्यूरेशन, जिस टाइम के लिए हम उसको लेते हैं पैसे को, दैट इज कॉल्ड टाइम, TIME, ड्यूरेशन। क्वेश्चन 1 है MCQ का, अमाउंट ऑन विच वी गेट इंटरेस्ट इज नोन एज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पर ही हम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेते हैं ना, वही ओरिजिनल मनी होती है।
सेकेंड इज द डैश इज द अमाउंट वी गेट ऑन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, और कौन सा अमाउंट है जो हमें इन्वेस्टेड प्रिंसिपल पर मिलता है एक्स्ट्रा, दैट इज इंटरेस्ट ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 3, simple interest we get on principal is for dash duration, obviously it is for some time duration. the formula, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड में ईयर भी था, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो सिर्फ एक ईयर के ही ड्यूरेशन के लिए होता है, वो कितने ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, इट शुड बी अ टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, अभी अभी हमने देखा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये ब्लैक क्लाउड में भी लिखा हुआ है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दिस इज द आंसर फॉर द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके एक क्वेश्चन करेंगे विच इज़ नॉट इन योर एक्सरसाइज, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए दे रही हूँ, आप वो करोगे एंड देन you will do these questions also. Question है, ईशानी took loan of ₹37,000 from an investor, एक इन्वेस्टर है जिससे ईशानी ने 37,000 लोन लिया रुपीस। If the investor gives loan at the rate of 3%, और इन्वेस्टर जो है वो ईशानी को लोन देता है 3% इंटरेस्ट रेट पर, एंड ये एनुअल ही है, याद रखना ईयर के हिसाब से ही है। देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट दैट ईशानी हैज़ टू पे टू द इन्वेस्टर आफ्टर 4 years। तो अब आपको बताना है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट ईशानी इस 37,000 के लिए देगी आफ्टर 4 years। इट मीन्स आपको यहाँ पे टाइम भी पता है, इंटरेस्ट का रेट क्या है आर वो भी पता है, एंड प्रिंसिपल कितना अमाउंट के लिए ये सारा इंटरेस्ट लगेगा वो भी आपको पता है। तो यू कैन ईजिली फाउंड सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स SI बाय द फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है अमाउंट टेकन ऑन लोन, ठीक है, ईशानी ने कितना अमाउंट लिया 37,000 रुपीज़, एंड विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल, ओरिजिनल मनी है, इसी पर ही हमारा सारा इंटरेस्ट लग रहा है। रेट इंटरेस्ट का कितना है 3% है, मतलब हर एक 100 पर 3 रुपीज़ वो लेगा, ठीक है, इन्वेस्टर। टाइम कितना है, टाइम ड्यूरेशन 4 years के लिए लिया हुआ है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। द फॉर्मूला इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। P इज़ 37,000, rate is 3%, time is 4 years upon 100, 2 zeros से 2 zeros कैंसिल आउट हो गए, 370 इंटू 3 इंटू 4, दैट मीन्स 370 इंटू 12, 4 3s are 12, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आएगा। अब हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 7s are 84, 8 will be carry, 12 3s are 36, 36 plus 8 is 44 and 1 0 extra, so it will be 4,440 rupees, जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनता है या ईशानी को पे करना पड़ेगा। नाउ यू कैन डू दी क्वेश्चन।